इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा है, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो। तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ। पढ़े लिखे हो, लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि माँ बाप कहता नहीं नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे। जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के। यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ कर। क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया।
हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई कभी, बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना, तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं। मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई, मैं उतना मजबूत होता गया। मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी, भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने डार्क सर्कल्स है, छुपा दो। गालों पर दाग है, छुपा दो। स्किन प्रॉब्लम्स को छुपाना गलत नहीं, लेकिन इनका इलाज ना करना ये गलत है। क्योर स्किन ऐप पर आपका स्किन केयर खुद डॉक्टर्स बनाते हैं, आपकी हर एक छोटी बड़ी स्किन प्रॉब्लम को समझने के बाद। अपनी क्योर स्किन किट पाने के लिए आप अपने फोन पर क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी सेल्फीज लीजिए और आपको मिलेगी आपकी फ्री स्किन रिपोर्ट। और अब ये फोटोज डॉक्टर स्टडी करेंगे और आपके लिए भेजेंगे एक कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट किट। अपनी त्वचा को दीजिए एक्सपर्ट्स की केयर। अभी ऑर्डर कीजिए क्योर स्किन किट, क्योंकि स्किन है, मजाक नहीं। सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते, पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे। बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप पहले उसे भेजता था, जा जंगल, पहले शेर का शिकार करके ला। बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में
2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम, जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो, पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया, तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे, टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार, कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि अब मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है, और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के, 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहां वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों? बाज की सुविधाएं नहीं है। जिनके घर में सत्संग होता है, जहां भगवान की चर्चा होती है, वहां पर लोग हर स्थिति में खुश रहते हैं। सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न है। कई लोग जमीन में सोते हैं, घास की झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वो महलों में रहने वालों से ज्यादा खुश रहते हैं। आपने देखा, कुछ लोग जमीन में सोते हैं, सोने के लिए तखत भी नहीं है, पलंग गद्दा कुछ नहीं है, बड़ा मोटा, जमीन पे सो जाते हैं। बोरा जानते हैं, ये टाट फट्टी इत्यादि बोरा, उनको बिछाकर लोग बढ़िया गहरी नींद में सो लेते हैं, और आपको बड़े मोटे मोटे गद्दों में भी नींद नहीं आती। झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आते हैं, और तुम महलों में रहकर भी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, ठहाके नहीं लगाते। खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं। बोलो है? प्रसन्नता का पैसे से कोई लेना देना है? बोलो, है? ऐसा है क्या कि पैसे वाला ज्यादा हंसता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो कम हंसता है? ऐसा है क्या? पैसे वाला ज्यादा खुश रहेगा और पैसा नहीं है जिसके पास वो खुश नहीं रहेगा। कई बार क्या 90%
पैसे वाले दुखी हैं। 90% पैसे वाले दुखी हैं। पैसे बहुत हैं पर हंस भी नहीं पाते, मुस्कुरा भी नहीं पाते, पेट भर खा भी नहीं पाते, सो भी नहीं पाते, न नींद आती है, न भूख लगती है, न वो हंस पाते, न मुस्कुरा पाते, न परिवारी जनों के लिए समय निकाल पाते, न प्यार से बात कर पाते। उनके जीवन में पैसा तो है, ना तो प्रेम है, ना तो हंसी है, ना अपनों के लिए वक्त है। इसलिए पैसे से प्रसन्नता का कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी आंखों से सबसे ज्यादा खुश किसे देखा? बच्चों को। जितने खुश बच्चे होते हैं, बच्चे रहते हैं, उतना खुश आपने किसी को इतना खुश नहीं देखा होगा जितने खुश आप जब बच्चे थे ना, तो आज से ज्यादा खुश तब थे जब आप बच्चे थे। हाँ या ना? थे? वो क्या हंसते थे आप, ठहाका मार मार के। छोटे छोटे बच्चे कैसे हंसते हैं? वो हंसते ही रहते हैं। उन्हें तो बस जरा जरा सी बात में माँ जरा सा गुदगुदा दे तो हंसने लग जाते हैं। माँ जरा सा प्यार कर ले, माँ जरा सा कुछ, बाप जरा सा कुछ प्यार कर ले, हंसने लगते हैं। वो पकड़म पाई का खेल खेलने लगे अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, वो पकड़ के खूब हंसे, मैंने पकड़ लिया, खूब हंसेंगे, खूब हंसे, मैंने पकड़ लिया। बोलो हाँ। खुश होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलो। आप लोग दुखी इसलिए हो गए क्योंकि आप बड़े हो गए। हम तो कहते हैं बड़े होकर भी बच्चे रहो तो खुश रहोगे। बच्चे रहो। ये तुम्हारी वीआईपी गिरी ना, किनारे रखो और बच्चे बनो। जिंदगी को एंजॉय करना है, आनंद लेना है तो वीआईपी बन के नहीं ले पाओगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से सीखो। खुश रहने का फॉर्मूला उन बच्चों के पास है। हर बात में वो प्रसन्न होते हैं। आप बड़े हो गए ना, इसलिए आप दुखी हो गए। अच्छा, गाय का छोटा बच्चा, गाय का छोटा बछड़ा और बड़ा बैल। गाय का छोटा बछड़ा क्या पीता है? जोर से, दूध। और वही जब बड़ा हो जाए तो क्या खाता है? भूसा, हरी घास। ज्यादा दिन नहीं मिलती, भूसे से गुजारा करना पड़ता है। तो सुनो, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों या भूस खाएं। छोटे छोटे बछड़े दूध पीते हैं और वही बड़े हो जाएं तो भूसे से लग जाते हैं। छोटे रहोगे तो दूध मिलेगा और बड़े बन जाओगे तो भूसा मिलेगा। इसलिए आप लोग भूसे से लगे हैं, इसलिए हंसी खुशी सब गायब है, भूसे से लग गए। छोटे रहेंगे तो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए छोटे रहो। हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर गए, छोटे बनकर गए। हाँ, अति लघु रूप पवन सुत लयाऊं, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी के बारे में लिखा, जब वो लंका गए तो छोटे छोटे बनकर जाओगे तो दूध पियोगे। गाय छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार करती है, उसे ज्यादा लाड़ लड़ाती, ज्यादा चाटती है। बड़ा बैल हो जाओ उसे नहीं चाटती। तो भगवान तो कहते हैं सदा छोटे रहो, सदा सदा छोटे रहो। आप बड़े बनने की आज 100 में से 99 लोग व्यर्थ की बकवास करने से अच्छा है, 100 लोग व्यर्थ का प्रपंच करने से अच्छा है। बड़े बनो, हमने जब भी बोला जाए बड़े बनना तो भगवान के बारे में बोला बड़े जाए। होकर भी हम आपके बारे में बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? तो आपके अंदर हमारे माना जाएगा पड़ोसी ना, अच्छे जब हैं आप बड़े और होकर भी पड़ोसी छोटों बहुत का बुरे आदर हैं। करें। और हमें क्या छोटे से करना? पड़ोसी अच्छे हैं इससे भी हमें क्या करना, पर हमारे पड़ोसी बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना? जबकि आज लोग ज्यादा समय अपना
रिश्तेदारों की बुराई में या पड़ोसी पड़ोसन की बुराई में ज्यादा समय गुजारते हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि पहली भक्ति है सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना, संतों की संगति करना पहली भक्ति है। आप कुछ ना कीजिए, केवल भगवान की कथाओं का कल्याण हो जाएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। माता शबरी नित्य कथा सुना करती थी। आप भी आदत बनाओ कि आपको रोज कथा सुनना है। इसीलिए हम साधना टीवी पर आपके लिए रोज कथा का सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के आते हैं। टीवी पर ना सुन पाए तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें और यूट्यूब के माध्यम से सुन लिया करें, बच्चों को सुनवाया करें। जो बात आपको अच्छी लगा करे वो रिपीट बच्चों को जरूर सुनवाया करें। बच्चों की बुद्धि इसी से ठीक होती है, सत्संग के बिना गति नहीं है। पहली भक्ति है सत्संग करना। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनना और सुनकर उन कथाओं के प्रति प्रेम रखना। भगवान की कथाएं सुन लेना अलग विषय है, पर प्रेम से सुनना, श्रद्धा से सुनना, केवल कानों से नहीं सुनना, आंखों से भी सुनना। आंखों से सुनना क्या है? बोले जैसी जैसी कथा हम कह रहे हैं कि राम जी शबरी के घर आए तो आपके अंदर शबरी का चित्र बनता जाए, और हम कह रहे हैं राम जी ने शबरी को बेर खिलाया, तो वो चित्र जो जो हम कहते जाएं वह चित्र आप वह कल्पना अपने भीतर करते जाएं। यही है सुनना। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथाओं को प्रेम से सुनना, भाव से सुनना और उसे हृदय में समाहित करना, ये दूसरी भक्ति है। तो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुजनों की सेवा। हमेशा अपने गुरुजनों की सेवा करते रहना चाहिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, चरणों की सेवा जरूर करना चाहिए। सबके चरण दबाना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उन सभी के चरणों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाला, कहते हैं ना, जो सेवा करेगा मेवा खाएगा। अब सेवा नहीं करे तो मेवा कहां से खाए? इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने से बड़े लोगों का, माता पिता का, गुरुजनों, अतिथियों का खूब चरण सेवा किया करें, चरण वंदना किया करें। माता लक्ष्मी नित्य अपने नारायण के चरण दबाया करती हैं। ये चरण सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध अपनी माओ की जो